इसी धरती पे स्वर्ग नरक दोनों है। बाबा साहब ने कहा था कि तलवार की धार से कलम की धार ज्यादा तेज होती है। देखिए, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में। बीजेपी की वजह से बाबा साहब का संविधान खतरे में है। तो जियाउल हक सियाओं की हत्या हुई थी और जब मुजफ्फरनगर मुसलमानों के घर जल रहे थे तो सैफई में सारे हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। आप ये बताइए, औरंगजेब या बाबर किस समय आए थे? तब लोकतंत्र नहीं था, तब तानाशाही थी। आज तो लोकतंत्र है, आज तो संविधान है। तो संविधान से देश चलेगा कि बदले की भावना से? सांसद थे, उन्होंने कहा था, सांसद जब बोलता है भारतीय जनता पार्टी का कि हमें 400 इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में सबक सिखा दी, 2027 में अखिलेश यादव जी तो आपको क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार 6-6 महीने पर ISPCS बनाने की प्लानिंग कर रही है और डंडावीर, लठवीर, डकैतवीर, चोरवीर इन्हीं के शासन में है। आज हम निडर होकर चाहे जब निकल जाते हैं। मैं पत्रकारिता करती हूँ, अंधेरा होने के बाद मैं बाहर नहीं रहती थी, मुझे डर लगता था। आज हम देर होता है तो भी चले जाते हैं अंधेरे में। थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए तो सब हिंदू, सारे देशवासी बहुत खुश रहेंगे। उन्होंने सबसे बड़ी उनकी एक तकलीफ है कि राम मंदिर का मुद्दा क्यों खत्म कर दिया सरकार ने, क्यों उस पर राजनीति आगे जारी नहीं रही। अयोध्या भी बनाई है, काशी भी बनाई है, मथुरा भी बनाएंगे। और मैं कहूँगी हिंदू जाग जाए, वरना हिंदू का कहीं पता आता नहीं चलेगा। सारे हिंदू जागो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक, स्पेशल शो लेकर पब्लिक ओपिनियन, जिसमें होती है पब्लिक के मन की बात। और मैं इस वक्त हूं राजधानी लखनऊ के दारुल शफा के सामने, जहां पर कुछ लोग हैं चाय की चुस्कियों के साथ राजनीति की बात भी होगी। और राजनीति की बात जब हम आज कर रहे हैं तो साफ तौर पर जिस तरीके से अमित शाह के एक बयान को लेकर के, जो अंबेडकर को लेकर के उन्होंने दिया है, लेकिन अब सत्ता पक्ष का इस पूरे मामले में साफ तौर पर कहना है, जिसको लेकर के हंगामा मचा है सदन में कि तोड़ मरोड़ करके पेश किया है, लेकिन कांग्रेस इसे कहीं ना कहीं मुद्दा बना रही है। लेकिन असल इस मुद्दे के पीछे क्या कुछ राजनीति है और किस लिए हंगामा क्यों है बरपा, दलितों को लेकर के किस तरीके से जो राजनीति, और ऐसे तमाम सारे मुद्दे कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, जो अमित शाह के एक बयान को लेकर के कहा जा रहा है कि विपक्ष किस तरीके से, पूरी तरीके से सदन में हंगामा कर रहा है, आपको क्या लगता है इस बयान के पीछे जो उन्होंने अंबेडकर को लेकर के कहा? माननीय अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह का बात बोल रहे हैं ये गलत है। आप बताइए, अमित शाह जी रक्षा जो है इस समय गृह मंत्री हैं और ये कह रहे हैं कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब कह के ये लोग जो है फैशन बना लिए हैं। ये फैशन शब्द जो बोले ये बहुत ही गलत है। आप ये बताइए कि बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा कि अमित शाह जी और मोदी जी के भगवान से देश चलेगा? ये देश जो है संविधान से चलेगा। तो ये चीज़ें जो है वो क्यों गुमराह कर रहे हैं जनता को? और आप बताइए, कोई भी जो है कहे कि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच जाते। आप बताइए, स्वर्ग से कोई व्यक्ति आया नहीं नीचे बताने के लिए स्वर्ग कैसा है, और वो गुमराह कर रहे, पाखंड की बात सिखा रहे हैं। इसी धरती पे स्वर्ग नरक दोनों है। बाबा साहब ने कहा था कि तलवार की धार से कलम की धार ज्यादा तेज होती है। पढ़ाई लिखाई करो, शिक्षा पे ध्यान दो, तभी जो है देश तरक्की करेगा या आप तरक्की करेंगे। आज कलम में ताकत है कि आप IAS, IPS, PPS, PCS बन सकते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो पढ़ाई लिखाई करिए, लेकिन ये केवल भगवान की बात करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सुनिए, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है इस पूरे मामले को लेकर के कि उनका जो बयान था वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, भारत सरकार के माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और जो है बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब जो है वो एक संविधान के नौ विधाता है। वो गृह मंत्री जी ने क्या निकला क्या नहीं निकला, मैं वहाँ पर नहीं तैनात था। बाकी बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, उसमें शिक्षा से और लोगों को हक दिलाने का काम किया है। जहाँ तक रही है विपक्ष का, समाजवादी कांग्रेस का मामला, तो देश को फोड़ने वाले नेहरू जी, गांधी जी हैं। इसकी क्यों नहीं व्याख्या हो रही है? और दूसरी बात, आप आ जाइए, अगर नेहरू जी ने, गांधी जी ने देश को फोड़ा है तो वहीं से फूट डालो, राज करो का उदाहरण तो इन्हीं लोगों ने। राजनीतिक दलों के जो मंसूबे हो सकते हैं, लेकिन एक आम जनता है, आम जनता को लेकर के अगर हम बात करें तो साफ तौर पर उसको वो क्या समझ रहे, उसके जहन में क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है इन राजनीतिक दलों के बीच? देखिए, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में। बीजेपी की वजह से बाबा साहब का संविधान खतरे में है, क्योंकि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। नाथूराम गोडसे और भी सावरकर को मानने वाले संविधान को क्या माने? क्योंकि ये कहते हैं कि राम का नाम लेते 7 जन्म मिलता। अरे राम का नाम
को इन्होंने सिर्फ कारोबार बना दिया है। बाबा साहब देश संविधान चल रहा है, संविधान से चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का नारा है राम राम जपना, पराया विधायक अपना, देश की जनता को ठगना, यही भारतीय जनता पार्टी का सपना। लेकिन कुल मिलाकर के जब हम भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो जब बीजेपी जब कह रही कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरीके से भारत रत्न देने की बात क्यों सामने नहीं है, इस बात का जवाब, सवाल का जवाब कौन देगा? जी जी हाँ, जल्दी से आप बताइए जल्दी से। हमको 42 साल हो गए, विधान में मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, कई पत्र लिख दिया मुख्यमंत्री प्रधान में, कई 42 साल में मुझे विधानसभा में चपड़ा मेरा। इसके लिए पिछली सरकारें भी जिम्मेदार है जो सरकार रही। आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया यहाँ पर? चलिए हाँ, आप अपनी और एक चीज हम आपको बता दें, जब यही समाजवादी पार्टी मुसलमानों की बड़ी मसीहा हुआ करती थी तो जियाउल हक सियाओं की हत्या हुई थी, और जब मुजफ्फरनगर मुसलमानों के घर जल रहे थे तो सैफई में सारे हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। उसकी तो मान्यवर भी व्याख्या कर लीजिए कि जो आज हो रहा है मुसलमानों के साथ, अगर मुसलमानों के साथ कोई दुराचार बुराचार हो रहा है तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस और समाजवादी है। अतलेश जी कहे जिन्ना की बात लोकसभा में उठा रहे हैं और यहाँ मुसलमानों का दलित। तो अब बीजेपी कह रही है कि जो पिछली सरकारों में हुआ वो नहीं हो रहा। अब मंदिरों के किस तरीके से, अब जो है मस्जिदों के नीचे से मंदिर तलाशे जा रहे हैं। जी जी हाँ। देखिए, इसके नाम पे केवल ये लोग सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जनता की बात को छोड़ रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए हर मस्जिद के नीचे मंदिर दिखाई देगा। कल कहेंगे हर मुसलमान के घर हिंदू का घर था। ये लोग आके इस तरह का आताताई किए हैं। आप ये बताइए, औरंगजेब या बाबर किस समय आए थे तब लोकतंत्र नहीं था, तब तानाशाही थी। आज तो लोकतंत्र है, आज तो संविधान है, तो संविधान से देश चलेगा कि बदले की भावना? यही चीज महाभारत में हुआ था। जब अगर बदले की भावना से देखेंगे तो हमेशा ये दंगा फसाद होते रहेंगे। इस चीज को भूलकर देश को आगे ले जाने के लिए आप पहले यहाँ से बेरोजगारी समाप्त करिए, महंगाई समाप्त करिए, भ्रष्टाचार समाप्त करिए। दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? महंगाई, भ्रष्टाचार, भूख किस तरीके से बेरोजगारी को दूर करने के लिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? खुद भी विपक्ष किस तरीके से, जब आप मुद्दे सदन में उठाएंगे, एक अच्छी स्वस्थ बहस होगी तो जाहिर सी बात है मुद्दे जरूर उठेंगे। आप अपनी बात रखिए जरा, मैं आपसे जी। मैं पूर्व प्रधान हूँ जी जी, और ये अज्ञान की सरकार है। सरकार को बनाए हुए संविधान का इतना तक ज्ञान नहीं है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में खादगड्ढे की भूमि, खलिहान की भूमि, स्कूल की भूमि सब आरक्षित की गई है, परंतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में आरआरसी अपशिष्ट केंद्र जो बनवाया जा रहा है वो बंजर की भूमि में, नवीन परती में, जिस पे अन्य विकास कार्य कराए जा सकते थे, उस भूमियों को भी रद्द किया जा रहा है, जबकि उसके लिए आरक्षित खादगड्ढे की भूमि है। खादगड्ढे की भूमि में बनवाना चाहिए, लेकिन वो कहीं बन जा रहा है 2 एकड़ 3 एकड़ का। अगर यदि 1 एकड़ 2 एकड़ की यदि बंजर या नवीन परती या सीलिंग की भूमि है, उसमें यदि आरआरसी सेंटर, कूड़ादान, अपशिष्ट केंद्र बना दिया जाए तो क्या वहाँ कोई और विकास? आपका ये मुद्दा बहुत वाजिब है, लेकिन ये फोरम नहीं, ये मंच नहीं जहाँ पर आपको उठाना चाहिए मुद्दे, वहाँ पर उठाइए। आज हम जिस तरीके से अमित शाह के बयान को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जल्दी इसी मुद्दे पर रहिए। जो हमारा मुद्दा है अमित शाह के बयान को लेकर के किस तरीके से इन्होंने जो कहा है, तो वहाँ डीएम बैठता है, एसडीएम बैठता है, राजस्व परिषद अध्यक्ष बैठता है, पत्राचार से उसको अवगत कराइए। क्या सरकार वो आप उसकी सफाई मत दीजिए। वो मैंने साफ तौर पर पहले कहा कि सही फोरम पर आवाज उठाए, लेकिन जब संविधान को लेकर के बात चल रही है, संविधान की मूल प्रस्तावना में क्या है? हम भारत के लोग, जब पहला शब्द, तो आप उसके अधिकार की बात क्यों नहीं होती? जी देखिए, मंदिर बहाना है, मुसलमान निशाना है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमान सिखों को कहती है खालिस्तानी है। न किसान के मुद्दे बात करेंगे, न महिला सुरक्षा मुद्दे बात करेंगे, न विकास के मुद्दे बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात कौन करता है? जब सम्मान मिलता है तो सबको मिलता है, अनाज मिलता है तो सबको मिलता है, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है। ये भेदभाव क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल, हिंदू को मुसलमान से लड़ा, मुसलमान सही बात करिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी नफरत की बुनियाद पे मुसलमानों की लाशों पे राजनीति कर रही है और हिंदू को। देखिए, कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। हम यहाँ पर हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो अमित शाह के एक बयान को लेकर के सदन में जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है बयान कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष अपनी राजनीति लगातार कर रहा है। इसको लेकर के मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा जरा। जी भाई साहब, मेरा नाम अविनाश तिवारी, जी जी, भाजपा का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जी जी, 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ। उसके बाद इस देश में किनकी सरकार नहीं, उन्होंने 75वां संविधान संशोधन किया कि नहीं किया?
और ये कह भाई मेरे लाख दोस्त कह रहे हैं कि महिला को 33% आता भाजपा ने पास किया, नारी बंधन शक्ति हमने पास किया 33%। और ये भी किया है कि प्रत्येक उत्तर प्रदेश में जितनी विधानसभाएं, एक महिला प्रत्येक जिले में एमएलए का चुनाव लड़ेंगी, जिला पंचायत लड़ेंगी, ब्लॉक प्रमुख लड़ेंगी, कलेक्टर लेडीज बनेंगी, बेटी डीएम बनेगी, बेटी सीडीओ बनेगी। महिला आरक्षण अधिनियम भी सरकार लाई। जी लाई, हम ही लोग लाई। तो ये उन लोगों के लिए जवाब है जो सवाल उठाते हैं। चलिए अब आप बोलिए, मैं इसमें चाहूंगा आपकी। देखिए महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं सूटकेस में लाश मिल रही। आप बीजेपी के देखिए जो दो तो मुद्दों को उदाहरण नहीं बनाया जा सकता है। बलात्कार किया उनको कहीं सजा मिली, बुलडोजर चला। मानवर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन मैं आप एक घटना बता रहा हूँ अपने जिले की। मेरे जिले में एक जिला पड़ता है हाथरस, वहाँ एक विवाद हो गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन उसकी सीबीआई जांच हुई, जांच में जो है वो निर्णय होगा। मेरे ठीक है, मैं ना इस समय राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बयान को लेकर के साफ तौर पर बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से अमित शाह के बयान को लेकर के साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है अपनी खोई हुई जो जनादेश है, जो राजनीति है, उसको पाने के लिए कहीं ना कहीं पेश किया जा रहा है। इस तरीके से प्रस्तुत कर रही है कांग्रेस। जी अभी लोकसभा चुनाव में उल्टा सीधा बयान करके भाजपा 400 आई तो संविधान बदल देगी। छेड़छाड़ किसने की? छेड़छाड़ कांग्रेस ने की, हमेशा की। 13-14 बार संसद किए। लल्लू सिंह फैजाबाद से सांसद थे, उन्होंने कहा था, सांसद जब बोलता है भारतीय जनता पार्टी का कि हमें 400 इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलेंगे, सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों कहा कि दलितों कहा कि ये लोग मारना चाहते हैं। भाई साहब आप केवल संविधान पे बात करते हैं। अमित शाह जी फैशन शब्द कैसे कहे? बाबा साहब इस देश के पूजनीय है, उन्होंने संविधान में कहा कामा लगेगा, कहाँ हलंत लगेगा, कहाँ डैश लगेगा। उन्होंने जो विधिवत उस संविधान को लिखा है उसमें ये फैशन शब्द का प्रयोग किए माननीय अमित शाह जी। यही इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि ये तोड़ मरोड़ करके पेश किया। सही बात को सुनना नहीं चाहते। अमित शाह जी फैशन शब्द का प्रयोग किए। आप बताइए बाबा साहब किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया ये भी समझना होगा। हाँ, हम आप बिल्कुल मैं चाहूंगा पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष रूप से जनता अपनी बात रखे। यही जब अनुसूचित जात का नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था तो माननीय मुलायम सिंह जी ने ही विरोध किया था। जब जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने का अनुसूचित होने के नाते आया तो इंदिरा जी ने जगजीवन जी से कहा कि कैंडिडेट तय करो किसको प्रधानमंत्री बनाना। यह पिछड़ी जात मुसलमान, अनुसूचित जात मुसलमान की कांग्रेस और समाजवादी वाले क्या बात करेंगे? इन्होंने तो हमेशा पिछड़ों को कोई भी दल, हम कहते हैं सदन में अगर आप विपक्ष में बैठे हैं, आप जनता के हित की बात उठाइए। जी चलिए, आप कुछ बोलेंगे? आप बड़ी बात होनी चाहिए कि सदन में किसने क्या कुछ कहा, चर्चा इस पर नहीं होनी चाहिए। चर्चा बेरोजगारी, महंगाई, इस पर होनी चाहिए। नहीं आपको लगता मैं एक बहुत स्वस्थ चर्चा कर रहा हूँ? नहीं, जिसमें सरकार का ध्यान चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी पे। और जो बेरोजगारी हुई है, महंगाई चल रही है देश में हमारी, इसमें सरकार जो कि कभी चर्चा नहीं की है, न सदन में की है। कितना महंगाई चल रही है, युवा कितना परेशान है। और जो कि अब जो करे 5 किलो राशन दे के जो अपना नाम कर रही है, राम के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट लेना चाहती है। तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में सबक सिखा दे, 2027 में अखिलेश यादव जी। तो आपको क्या लगता है जो पहले जो हालात थे संभल जैसे, वही स्थिति दोबारा आ जाए? इस बात को तो सरकार बड़ी बेबाकी से कह रही है। मैं इस सवाल को बड़ी खुलेपन से पूछ रहा हूँ। जी नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है ना, ये तानाशाही की सरकार है। ये पूरे सब लोग भाई देखिए, आप जरा आइए यहाँ पर। मैं ये आरोप लग रहा है भाजपा बड़ी तानाशाही वाली, और आप तो कार्यकर्ता है बीजेपी की। जरा इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा। जी क्या कह रहे हैं भैया? भैया का कहना तानाशाही वाली सरकार है। मेरे लायक दोस्त इंडिया में कितने स्टेट हैं? सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास पे हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पिछड़ा क्षेत्र है बुंदेलखंड, मैं वहाँ से आता हूँ। जी एक मिनट, हमारे आज ये भैया भी बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पे बोल रहे हैं। आज ये बताइए, इससे पहले पूर्व की सरकारें थी, भाजपा की थी, समाजवादी पार्टी की सरकारें थी। आपके बच्चे वैकेंसियाँ फॉर्म डालते थे तो उन व्यक्तियों का होता था जो पूंजीपति बड़े नेता थे, जिन्होंने 20-20 लाख रुपए में एक पुलिस की सीट, कांस्टेबल की सीट बेची गई। आप एक मिनट सुनिएगा, आज उस बच्चे का, आज चाहे मजदूर हो, चाहे कारीगर हो, चाहे एक जैन का बेटा हो, चाहे पंडित का हो, चाहे ठाकुर का हो, चाहे यादव का हो,
चाहे किसी भी अन्य समाज का हो, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट योग्यता के आधार पर उसकी यानी कि सरकार जो कह रही है साफ तौर पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो चीजें धरातल स्तर पर, जमीनी स्तर पर भी दिख रही। लेकिन हम आज बात मुद्दे की कर रहे हैं, हम आज अमित शाह के बयान को लेकर के कर रहे हैं। आप अपनी बात रखिए, चलिए हाँ मुद्दे पे बात रखिए। पहले मुद्दे के विपरीत गए हैं, इसका जवाब सुन लीजिए। उन्होंने पुरानी सरकारों का उदाहरण दिया। मैं एक मुद्दे के विपरीत, रुक जाइए, ये भाई साहब मुद्दे के विपरीत जब बात की है तो हमको भी करने। अगर जनहित की बात होती है तो मुद्दे के विपरीत कैसे हो सकती है? अगर महंगाई की बात करें तो जनहित के विपरीत कैसे हो सकती है? हाँ सुनिए, सबका विकास सबका विनाश हो सत्यानाश, ये इनका नारा है। सारे रोजगार बेरोजगार हो गए। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। ये कहते हैं कि जर्मनी के तर्ज पर मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल वो जो है एयरपोर्ट बनाऊंगा। तो जब नकल करनी है तो बनारस को आपने क्या कहा था पहले याद है? हाँ, आग बन पाया? नहीं बन पाया। तस्वीर तो बदली, हालात बदले ना। तस्वीर काहे बदली? सुनिए, सड़क के किनारे चार घर छोड़ करके एक मंदिर हुआ करता था। अदर पार्टियां की सरकारें नहीं होती, मंदिर टूटता तो ये कहते कि आंदोलन हो रहा है, और ये वही मंदिर तोड़ दिए। कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ सब खत्म हो गया। होता है, मैं इस पर मुद्दे पे भी चर्चा करूंगा। हाँ, जल्दी पूछना चाहूंगा कि इससे पहले ताऊ हमारे बुजुर्ग हो गए, इनकी जो बैक पीढ़ी थी वो कितने आईपीएस थे, कितने बड़े चलिए ठीक है, मैं इस सवाल का भी जवाब पूछूंगा। देखिए हमारा ये शो बहुत हॉट होता जा रहा है, मैं पूछूंगा। जवाब ले लीजिए। नहीं, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जवाब ले लीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार 6 महीने पर ISPCS बनाने की प्लानिंग कर रही है, और डंडावीर, लठवीर, डकैतवीर, चोरवीर इन्हीं के शासन में है। आप अपने अमित शाह को लेकर के जो हमारा मुद्दा है, मैं चाहूंगा उस पर आप रखिए किस तरीके से। मैं सिर्फ एक मुद्दा रखूंगी, महिलाओं का मुद्दा रखूंगी। ये जो अंकल बोल रहे हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ। क्या पहले की सरकारों में गुंडे बदमाश नहीं थे? महिलाएं शाम को निकलने में डरती थी, हम लोग निकलने में। मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, एडिटर हूँ, सन मैं 11 की सम्मानित पत्रकार हूँ। मेरी मैगजीन निकलती है बहुजन सच नाम से। हाँ, पर मैं कहती हूँ कि योगी जी, मोदी जैसा कोई नहीं है। कम से कम हम लोग के, मैंने देखा, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सर्वे किया कि कितने हिंदुओं की जमीन मुसलमान कब्जियाए बैठे थे, और बेचारे हम लोग के पास आते थे कि मैडम आप मैं रुक जाइए, मैं एक सवाल आप पब्लिक से, आज मेरा मुद्दा दूसरा है, लेकिन आज जब महिलाओं के सशक्तिकरण की जब बात की जा रही है, आप बताइए पिछली सरकारों में जब महिलाओं की क्या स्थिति थी सुरक्षा को लेकर? आज आप रात कितने बजे तक अकेले निकल सकती है योगी राज में? आज हम निडर होकर चाहे जब निकल जाते हैं। मैं पत्रकारिता करती हूँ, अंधेरा होने के बाद मैं बाहर नहीं रहती थी, मुझे डर लगता था। आज हम देर होता है तो भी चले जाते हैं अंधेरे में। असल हकीकत धरातल पर आपने देखा किस तरीके से ये महिलाएं बता रही उन्होंने। इसकी पूर्व की सरकारों में महिलाएं तो छोड़ो, एक मिनट, इसकी पूर्व की सरकारों में महिलाओं को तो छोड़ दिए भैया, भाई बेटे माता पिता व्यापारी पर कोई भी व्यक्ति रात के 5 बजे के पहले निकल नहीं पाए। अगर अब हालात बदल रहे, परिस्थितियां बदल रही, चलिए महिलाओं की आवाज बदल भैया सच और झूठ का फैसला हम कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं आए। आप बैठिए। मैं बस एक आग्रह करनी चाहूंगी महिलाओं के सपोर्ट में कि थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए तो सब हिंदू, सारे देशवासी बहुत खुश रहेंगे। बस थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए, और बस थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए। बाकी तो और किसी को बाकी तो इस सरकार से और लोगों को कोई ज्यादा शिकायत नहीं है। भैया सुनिए मेरी बात न, और मैं योगी जी से एक बार उनका दर्शन करना चाहती हूँ। मैं भी संत समाज से हूँ, अकेली हूँ, अनाथ हूँ। मेरी सिर्फ माँ का सहारा था, माँ चली गई, और मैं बहुत बार प्रयास की उनसे, योगी जी से मिलने का, पर मिल नहीं पाई। भैया बस अगर मेरा ये चैनल सुन ले तो एक बार मुझे दर्शन करना, उनसे मिलना है। संत समाज जो देश के लिए जी रहे, लोग देश के लिए जी रहे हैं। चलिए अभी अब मैडम आप देख रहे हैं कि अब किस तरीके से देश में कुंभ का भी माहौल है। संतों को लेकर के मैम ने बात की, और पक्ष न विपक्ष निष्पक्ष रूप से पूरी बात करता हूँ। जी चलिए, मैं एक सवाल आपसे, जब अमित शाह के बयान को लेकर के, जब बीजेपी का बयान अब ये आ रहा, साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि ये कहीं ना कहीं अब सस्ती एक राजनीति और अपना जनाधार जो है वो खोती नजर आ रही, इसके लिए इस तरीके से बयान, मैं इस पर चाहूंगा आपकी टिप्पणी। भाई विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, केवल हमारे खोखले जी हिंदू हैं,
उन्हों सबसे बड़ी उनकी एक तकलीफ है कि राम मंदिर का मुद्दा क्यों खत्म कर दिया सरकार ने, क्यों उस पर राजनीति आगे जारी नहीं रही, क्यों महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा दिया गया। आज हमारी जो बहन बेटियां सुरक्षित सड़कों पर घूम रही हैं, जी लाए हैं, अयोध्या भी बनाई है, काशी भी बनाई है, मथुरा भी बनाएंगे। आप चलो, कम से कम दादाजी आपको खुश होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी राम को ले आई। आपकी सरकारों में तो आप कुछ ला ही नहीं पाए। आपने जो खुद सनातनी होके, जो खुद मेरा सनातनी का मुद्दा नहीं है, मेरा तो मुद्दा अमित शाह को लेकर के है। मैडम देखिए, पहले ठीक है आप मैडम आप आगे आइए। मैं चाहूंगा एक फाइनल कमेंट में आज के इस पब्लिक शो ओपिनियन शो का अमित शाह को लेकर के जिस तरीके से मैं उस पर चाहूंगा, अपना मुद्दा मेरा ठीक है वो शान। अमित शाह है या मोदी जी हैं या योगी जी हैं, जो भी कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं। और मैं सिर्फ एक मेन बात है भी देश हित में, और मैं कहूंगी हिंदू जाग जाएं, वरना हिंदू का कहीं पता आता नहीं चलेगा। सारे हिंदू जागो। हिंदू को जगाने के लिए हमारे बागेश्वर धाम की सरकार ने भैया प्लीज अलग जगाने के लिए, हिंदू को जगाने के लिए भैया मेरा एक निवेदन, यही बीजेपी को ले आए। भैया प्लीज, महाराज प्लीज सुनने। भाई ये लोकतंत्र है, अपनी बात रखने का सबको हक है, लेकिन मैं अपने इस शो में बराबर निष्पक्ष रूप से बात कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के आज आम लोगों ने किस तरीके से अपने बात की रखी, और हमने अमित शाह के एक बयान को लेकर के जिस तरीके से चर्चा की। जल्दी से आप अपनी बात रखिए। जी भैया, मैं बाबा की बात का जवाब दे रहा हूँ। समाचार पत्रों के माध्यम से अभी मालूम पड़ा है, सन 78 में राम संबर में, सन 78 में एक मंदिर को तोड़ के कब्जा लिया गया था। चलिए, बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया अमित शाह को लेकर के, लेकिन देश में किस तरीके से एक स्वस्थ राजनीति होना चाहिए, स्वस्थ मुद्दों पर कहीं ना कहीं एक चर्चा होनी चाहिए। हमारे इस खास शो में इतना ही। बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। इसी धरती पे स्वर्ग नरक दोनों है। बाबा साहब ने कहा था कि तलवार की धार से कलम की धार ज्यादा तेज होती है। देखिए, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में। बीजेपी की वजह से बाबा साहब का संविधान खतरे में है। तो जियाउल हक सियाओं की हत्या हुई थी, और जब मुजफ्फरनगर मुसलमानों के घर जल रहे थे तो सैफई में सारे हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। आप बताइए, औरंगजेब या बाबर किस समय आए थे? तब लोकतंत्र नहीं था, तब तानाशाही थी। आज तो लोकतंत्र है, आज तो संविधान है, तो संविधान से देश चलेगा कि बदले की भावना से? सांसद थे, उन्होंने कहा था, सांसद जब बोलता है भारतीय जनता पार्टी का कि हमें 400 इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में सबक सिखा दी, 2027 में अखिलेश यादव जी तो आपको क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार 6-6 महीने पर ISPCS बनाने की प्लानिंग कर रही है, और डंडावीर, लठवीर, डकैतवीर, चोरवीर इन्हीं के शासन में है। आज हम निडर होकर चाहे जब निकल जाते हैं। मैं पत्रकारिता करती हूँ, अंधेरा होने के बाद मैं बाहर नहीं रहती थी, मुझे डर लगता था। आज हम देर होता है तो भी चले जाते हैं अंधेरे में। थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए तो सब हिंदू, सारे देशवासी बहुत खुश रहेंगे। उन्हों सबसे बड़ी उनकी एक तकलीफ है कि राम मंदिर का मुद्दा क्यों खत्म कर दिया सरकार ने, क्यों उस पर राजनीति आगे जारी नहीं रही। अयोध्या भी बनाई है, काशी भी बनाई है, मथुरा भी बनाएंगे। और मैं कहूंगी हिंदू जाग जाएं, वरना हिंदू का कहीं पता आता नहीं चलेगा। सारे हिंदू जागो।